सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो आ गए एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 लेकर। ठीक है। सो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और बुक केसी सिन्हा क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, और जिसमें चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। और ये केसी सिन्हा बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। तो जो लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं नए, वो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को क्लियर करेंगे, देन यहाँ से जुड़ेंगे, तब ज़्यादा समझ आएगा। ठीक। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 20 से। पिछले वीडियो में हम लोग 19 तक का आई थिंक सोल्व किए थे पिछले 2 वीडियो में, और इसमें 20 से देखेंगे जितना भी हो सके। उम्मीद करेंगे कि ये लास्ट वीडियो होगा 8.1 का। ठीक। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है। बुक अपने अपने निकाल कर क्वेश्चंस मिलाइएगा, सेम क्वेश्चंस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, किरण ओ ई एंगल ए ओ बी को समद्विभाजित करती है और किरण ओ एफ ओ ई के विपरीत है, तो दिखाएं कि एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। ठीक। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले एक किरण ले लेंगे और ओ ई किरण होना चाहिए। ठीक है। किरण का नाम क्या? ओ ई। तो चलो देखो, ये सबसे पहले हम लोग एक रेज लिए किरण, ये, और इसका नाम ओ ई रख दिए। ठीक। और बोल रहा है कि ओ ई को एंगल ए ओ बी, देखो एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी है, और इसको 2 भाग में है ना, ये देखो समद्विभाजित कर रही है। एंगल ओ ई, सॉरी किरण ओ ई एंगल ए ओ बी को समद्विभाजित करती है, मतलब कि 2 बराबर भागों में काटती है। और किरण ओ एफ कॉमा ओ ई के विपरीत है। देखो कोई किरण ओ एफ, ओ ई क्या है? ये है, और इसका विपरीत ओ एफ, तो विपरीत इधर ये कर देंगे। ठीक है। तो प्रूव करना है कि एंगल एफ ओ बी, एंगल एफ ओ बी यानी कि ए एंगल प्रूव करना है इक्वल टू एंगल एफ ओ ए, इक्वल टू एंगल एफ ओ ए, एफ ओ ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो चलो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से, प्रूव करने वाले। ठीक है। जैसे ऐसे है वैसे वैसे आप लोग मतलब दोबारा रिवीजन कीजिएगा। एग्ज़ाम्स में भी आए ये क्वेश्चंस तो ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है। तभी फुल मार्क्स मिलेगा। जब भी आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, और ऐसे बनाएंगे जैसे हम बता रहे हैं, तभी 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलो जो पहले गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको पहले लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है हमारा? ओ ई एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक है, ये सही है। जैसे एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक कौन है? ओ ई है। ठीक है। तो वो लिख दिए। और क्या है? ओ एफ ओ ई के विपरीत किरण है। ओ एफ ओ ई के विपरीत किरण है। ठीक है। ये भी हम लोग समझ रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल एफ ओ बी, एंगल एफ ओ बी इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। ठीक है। ये जो हम पहले बता दिए वही प्रूफ करना है। ठीक। तो चलो देखो, अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण क्या है कि ओ ई एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक है। ठीक है। देखो ओ ई एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक है, ये पॉइंट समझ में आया। फिर क्या हुआ कि एंगल बी ओ ई जब कोई भी समद्विभाजक है, तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये 2 बराबर भाग में काट रहा है। जैसे देखो ए नहीं है तो ये सिर्फ बन रहा है ना, तो वो देखो ध्यान देना, ए ओ बी है ना, ए ओ बी को ओ ई 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं बी ओ ई यानी कि ए एंगल और इक्वल टू एंगल ए ओ ई यानी कि ये एंगल, ये दोनों
बराबर भागों में काट रहा है, ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे देखो ये FOE एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सरल रेखा है। ठीक, ये FOB एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे जितना भी एंगल बनता है, जितना भी कोण बनता है वो बनता है 180 का। ये हम लोग जानते हैं, जैसे कोई सरल रेखा पे कोई एंगल बनता है तो इसका सम कितना होता है, इसका योग होता है 180 डिग्री। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग देख लेंगे। देखो यहाँ पे समझना, एंगल FOB ये एक सरल रेखा समझ रहे हैं, ये एक सरल रेखा है और इस पे बन रहा है कौन, एंगल FOB और प्लस एंगल BOE एक तो ये बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, तो ये सरल रेखा पे बन रहा है और ये हो गया 180 डिग्री इक्वल टू, और कैसे, रैखिक युग्म से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड पॉइंट समझ रहा है, अब जैसे ऊपर 180 बन रहा है, ठीक जस्ट अपोजिट नीचे, इसका अपोजिट नीचे भी तो दो एंगल बन रहा है। ये एक रैखिक सरल रेखा और इस पे ये बन रहा है और इस पे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। तो उसी तरह से नीचे वाला को भी लिख देंगे, एंगल FOA प्लस एंगल AOE इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म से बन रहा है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख लेंगे। देखो इक्वेशन, ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगा कि फर्स्ट में देखो क्या है, FOB, तो FOB प्लस एंगल BOE इक्वल टू एंगल FOA प्लस एंगल AOE। और 180 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जब इसको फर्स्ट एंड सेकंड से लें तो 180 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो एंगल FOB और BOE किसका इक्वल है, देखो BOE यहाँ पे लिखे हैं, BOE किसका इक्वल है, AOE के। तो BOE की जगह AOE रख दे सकते हैं, तो BOE की जगह AOE एंगल AOE रख दिए इक्वल टू एंगल FOA, ये जैसे वैसे रहने देंगे, प्लस एंगल AOE। अब देखो AOE को AOE ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये इक्वल है, AOE से AOE कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, एंगल FOB और इक्वल टू एंगल FOA इक्वल टू एंगल, इधर क्या बच गया, FOA। और यही हमारा प्रूफ करना था। देख लो एक बार चित्र में दिखा देते हैं, इमेज में ध्यान देना, FOB इक्वल टू एंगल EOA। देखो क्या प्रूफ करना था, FOB यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल FOB इक्वल टू एंगल FOA, यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक, FOA यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक, होप आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना, होप समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीक़ा से बताएं। ठीक है, फिर एक दो बार खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, आप लोग बुक भी से भी मिलाइएगा, सेम क्वेश्चन होगा। बोल रहे अगर PQ रेखा के किसी बिंदु O से दो रेखाएं OR और OS PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाए कि एंगल POR इक्वल टू एंगल QAS, तो साबित करें। देखो ये क्वेश्चन भी प्रूव करने वाला है, साबित करें कि OR OS एक ही रेखा है। ठीक है, जैसे देखो बोल रहे अगर PQ रेखा के किसी बिंदु O से दो रेखा, ये PQ रेखा ले लिए और किसी बिंदु O, बीच में ये बिंदु O हो गया, किसी बिंदु O से, ऐसा नहीं कि बीच में ही रख सकते हैं और इधर उधर भी रख सकते हैं, किसी बिंदु O से क्या है OR खींच दिए और OS खींच दिए। PQ देखो ये PQ के विपरीत दोनों है ना, विपरीत दिशाओं में खींची जाए कि एंगल POR, देखो POR एंगल POR ये इक्वल टू एंगल QOS इसका ये इक्वल बता रहा है। ठीक है, तो साबित करना कि OR और OS
एक ही रेखा पर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलो जो गिवन है, जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। क्या है, PQ एक रेखा है, ये जान रहे हैं PQ एक रेखा है, तथा OR और OS दो किरणें हैं, OR और OS दो किरणें हैं। ठीक है, जो PQ पे पर स्थित है, PQ पे स्थित है, ये दोनों PQ पे स्थित है। ठीक है, और क्या है कि एंगल POR इक्वल टू एंगल QOS, ये दिया है। ये पॉइंट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि SOR एक रेखा है, SOR एक रेखा है, या इसको ऐसे भी OR और OS एक ही रेखा पर है, OR और OS एक ही रेखा पर है। ये दोनों एक ही बात है। अगर एक ही रेखा पर होगा तो यह स्ट्रेट लाइन होगा ही, एक रेखा होगा ही। ठीक है, तो चलो इसका प्रमाण क्या है वो देखते हैं। क्या है कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ, देखो चित्र में देखना, एंगल POR प्लस एंगल ROQ, ये एक सरल रेखा है। अब हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि कोई भी सरल रेखा पर कोई भी लाइनें खींची जाती है। ठीक है, तो उसका सम होता है 180। तो देखो इस एक सरल रेखा पर ये और ये दो एंगल बन रहा है, तो इसका भी सम 180 हुआ। तो वही POR और प्लस ROQ इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से हो गया। ठीक है, अब देखो POR इक्वल टू किसका इक्वल है, POR इक्वल टू QOS के। तो POR की जगह QOS सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो QOS हो गया प्लस POR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो QOS यहाँ इमेज में देखना, QOS प्लस ठीक है ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये इस पे बन रहा है, क्या बन रहा है, QOS प्लस ROQ, इस पे ये बन रहा है दोनों। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, इसका हो रहा है 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री हो रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो लिख देंगे SOR एक रेखा है, या OR या ES एक ही रेखा है। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर हमारा ये है, 22 नंबर भी सीधी करना है। तो चलो 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी बिंदु O से 4 रेखाएं OA, OB, OC और OD क्रमशः इस प्रकार खींची जाए कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD एवं एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA। तो सिद्ध करना है कि AOC तथा BOD सरल रेखा है। ठीक है, चलो देखो चित्र में समझते हैं। बोल रहा है कि किसी O बिंदु यहाँ पे ये है, किसी O बिंदु से 4 रेखाएं OA खींच दिए, OB खींच दिए, OC खींच दिए, OC खींच दिए और OD खींच दिए। इस प्रकार खींचा जाता है कि AOB एंगल AOB देखना, AOB यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, एवं एंगल BOC यानी कि ये एंगल एंगल DOA ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक, तो क्या प्रूफ करना है कि AOC तथा BOD एक रेखा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सेम उसी तरह दिया है जो लिख देंगे। क्या क्या दिया है, बिंदु O से 4 रेखाएं जो नाम दिया रहा है खींचा गया है, और एंगल AOB इक्वल टू COD जो कि देख लिया। ठीक है, तो चलो सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। और प्रमाण इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे हम बताए थे कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो वहाँ पे आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, और ये सबका सम 360 होता है। ठीक है, 360 यहाँ पे एक सर्कल जैसा बन रहा है ना, तो इस सबका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। तो चलो यहाँ पे देखना इमेज में AOB
ये सबका सम कितना होगा 360 होगा ना 360। तो सबका नाम लिख देंगे AOB BOC प्लस COD और प्लस एंगल DOA, सबका नाम लिख दिए इक्वल टू 360 लिख दिए। अब देखना AOB प्लस BOC और प्लस AOB। अब AOB देखो COD, क्वेश्चंस में देखना COD इक्वल टू किसका इक्वल है AOB के, तो COD के जगह AOB रख देंगे प्लस BOC DOA के जगह BOC रख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। तो इसके जगह ये रख दिए और इसके जगह ये रख दिए इक्वल टू 360। अब देखो ये दोनों दो हो गया, AOB 2 हो गया और BOC 2 हो गया ना। तो चलो इसमें 2 AOB प्लस 2 BOC इक्वल टू 360, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC बच जाएगा इक्वल टू 360। तो AOB और BOC ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो बटा 2 डिवाइड होगा तो ये कटेगा तो 180, ठीक है 360/2 होगा तो ये कटेगा ना 180 टाइम्स, तो 180 आ गया। अब क्या पता चल गया कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब चित्र में देखना, मेन चित्र में समझना क्या क्या है। एंगल AOB समझना AOB प्लस एंगल BOC, ये एक समझ लो ये एक रेखा है और इसी पे दोनों बन रहा है। क्या बन रहा है AOB और प्लस BOC भी, ये दोनों बन रहा है और इक्वल टू कितना आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ देखो ये दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा है। इसलिए बोल सकते हैं कि AOC एक सरल रेखा है, तो यही प्रूव करना था AOC सरल रेखा। और इसी तरह AOC सरल रेखा है तो इस बार देखो इधर से किए, इधर से ये दोनों एंगल लिए तो ये सरल रेखा आ गया, ठीक है। अब इधर से ये दोनों एंगल लेंगे तो ये भी सरल रेखा आ जाएगा। तो इसी प्रकार सिमिलरली BOD भी एक सरल रेखा होगा जो कि प्रूव करना था, ठीक। होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस नंबर 23। क्वेश्चंस नंबर 23 बोल रहा है सरल रेखा AB में O एक बिंदु है। देखो सरल रेखा AB में O एक बिंदु है, OC तथा OD विपरीत रेखा में पर AB खींचे गए लंब है। OC और OD विपरीत रेखा में AB पे खींचा गया लंब है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है कि OC तथा OD एक ही सरल रेखा है, OC तथा OD एक ही सरल रेखा है। ये पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे, पिछले क्वेश्चंस में शायद ऐसा क्वेश्चंस था, है ना, वो भी ऐसा ही था। तो चलो इसको भी देख लेते हैं सेम उसी तरह। सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे। क्या दिया है, AB एक सरल रेखा जिस पर O बिंदु स्थित है, ठीक है, O बिंदु स्थित है तथा OC लंब AB और OD लंब AB, ये दोनों AB पे लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और सिद्ध क्या करना है, OC तथा OD एक सरल रेखा है, OC तथा OD एक सरल रेखा है, ठीक। तो चलो यहाँ समझना प्रमाण में क्या है, OC लंब AB और OD लंब AB ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल COB देखो ये जब लंब है तो ये 90 पे बना रहा होगा, तो एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। और एंगल BOC देखो BOC, ठीक है, एंगल COB और प्लस एंगल BOD ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, ये भी इसके ऊपर लंब है तो ये भी 90 बना रहा है, ठीक ना, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक ना। एंगल जैसे देखो ये दोनों इसके ऊपर दोनों 90 बना रहा है तो एक साथ लिख दो, एंगल COB प्लस एंगल BOD इक्वल टू 90 कितना हो जाएगा 180। अब एंगल COB यहाँ चित्र में देखना, COB
प्लस प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 हो गया। तो इस पे 180 बन रहा है। अब इस पे ये 90 और ये 90, ये 90 90 180 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी ओ डी, यहाँ पे सी ओ डी एक सरल रेखा होगा, जो कि यही प्रूव करना था। सी ओ डी या ओ सी और ओ डी अगर 180 बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि 180 किस पे बनता है, सरल रेखा पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो लिख सकते हैं इसलिए सी ओ डी एक सरल रेखा है या ओ सी तथा ओ डी एक ही सरल रेखा है। ठीक, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है दो सरल रेखा ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है, यदि ओ पी रेखा एंगल बी ओ डी को समद्विभाजित करती है तो सिद्ध करें कि यदि ओ पी को बढ़ाई जाए तो वह एंगल ए ओ सी को समद्विभाजित करती है। तो चलो यहाँ समझ में नहीं आएगा, चित्र में देखते हैं अच्छे से। बोल रहा है कि दो सरल रेखा ए बी सरल रेखा ले लिए और सी डी एक दूसरे को ओ पे काट रही है। ठीक है, ओ पे, ये ओ है। और क्या बोल रहा है, यदि ओ पी एक अलग से लाइन है, ठीक है, रेज है, तो ओ पी एंगल बी ओ सी, देखो एंगल बी ओ डी को ओ पी क्या है, समद्विभाजक है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। इसका देखो, इसको वो उधर का एंगल को ये दोनों बराबर भागों में काट रहा है। समद्विभाजक मतलब पिछले क्वेश्चंस में देखे थे, दोनों दो बराबर भागों में काटता है। और क्या है समद्विभाजक, तो क्या प्रूव करना है, ओपी को बढ़ाया जाए, ये ओपी को इधर बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ाया जाए ओपी को, तो क्या ए ओ सी को समद्विभाजित करती है। ए ओ सी को जैसे ये समद्विभाजित किया, जैसे ये इधर समद्विभाजित किया, उसी तरह से ये भी करेगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये कैसे किया वही प्रूव करना। ठीक है, यही प्रूव करना है। तो चलो क्या क्या दिया है, ए बी सी डी एक दूसरे को ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, पॉइंट समझ में आएंगे। ओपी है ना, जो एंगल बी ओ डी को समद्विभाजक है। ठीक है, ये समझ गए। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ओ क्यू एंगल ए ओ सी का समद्विभाजित करता है, ये प्रूव करना है ना। ओ क्यू ए ओ सी का भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो प्रमाण क्या है, ओ पी एंगल बी ओ डी, ओ पी एंगल बी ओ डी का समद्विभाजक है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जब दो बराबर, इसको दो बराबर भागों में काटेगा ऐसे, तो ये और ये इक्वल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसको लिख दो एंगल डी ओ पी, एंगल डी ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये पॉइंट समझ में आया। अब उसी तरह देखो एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी। देखो जब बताए थे कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पे क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण है ना, अपोजिट वर्टिकल एंगल इक्वल होता है। तो चलो देखो इसका कौन हो जाएगा, एंगल बी ओ पी का इक्वल एंगल क्यू ओ ए हो जाएगा, या ए ओ क्यू हो जाएगा। तो एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, वो कैसा, शीर्षाभिमुख कोण है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब एंगल डी ओ पी, इमेज में देखना, एंगल डी ओ पी इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू बोल सकते हैं, ये भी इसका अपोजिट ये होगा, तो ये भी इक्वल होगा। तो लिख दो एंगल डी ओ पी इक्वल टू एंगल सी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, थर्ड मान लो। तो पहला इक्वेशन, पहला दूसरा तीसरा से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। ये कैसे हो गया, जैसे देखो यहाँ पे सब अलग अलग है, यहाँ पे सब जैसे देखो इसको इक्वल करेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेंगे तो डी ओ पी, देखो डी ओ पी यहाँ है और डी ओ पी यहाँ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बी ओ पी यहाँ है, बी ओ पी यहाँ है, तो ये कैंसिल, बच गया क्या, ए ओ क्यू और एंगल सी ओ क्यू बच गया। ठीक है, तो इसको ये हमारा आ गया। तो देखो अब चित्र में देखना, एंगल ए ओ क्यू यानी कि ये
इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, ये एंगल ये बराबर हो गया। तो ये जब ये एंगल बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो लिख दो क्या कि अतः क्यू ओ क्यू एंगल ए ओ सी का समद्वि भाजक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है दिए गए आकृति में ये इमेज दिया हुआ है। बोल रहा है कि रेखा पिक क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, काट रही है। ठीक, और क्या है कि यदि एंगल पी ओ आर दिखाई दे रहा है, एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर, ये एंगल रेशियो एंगल आर ओ क्यू यानी कि इसका और इसका ये एंगल का रेशियो दे रखा है कितना 5, रेशियो उठाएंगे x, और इसका 7x, ये दे रखा है। ठीक, तो बोल रहे तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, तो सभी एंगल्स ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना का बनता है 360 का बनता है। ठीक है, 360 का बनता है, लेकिन 360 का तो बनता है, लेकिन देखो ये एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू एक ही सरल रेखा पर इस पे बन रहा है ना, इस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी ओ क्यू एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक, और इस पे कौन कौन एंगल बन रहा है, एंगल पी, इमेज में देखना आप लोग, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, और ये दोनों का जब स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों कितना दे रखा है 5x एक है और एक 7x है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 12। इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा, एक कट जाएगा 1 और ये 15 टाइम्स 15 डिग्री। ठीक, तो x इक्वल टू 15 आ गया, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना होगा, पी ओ आर 5x है, 5x, तो x का वैल्यू पुट करो, 5 गुने 15 तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू कितना है 7x है, आर ओ क्यू 7x है, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ भी 15 पुट करो तो हो जाएगा कितना, सॉरी, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक, अब चित्र में देखो एंगल ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो आमने सामने का कोण इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये है तो इसका क्या निकला, एंगल पी ओ आर कितना निकला 75, तो ये भी क्या हो जाएगा 75। एंगल आर ओ क्यू किसका इक्वल है, एंगल पी ओ एस के, तो ये कितना आया 105, तो ये भी क्या हो जाएगा 105। तो सारा एंगल निकल गया। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल बस लिख देना है, ये तो पता हो ही गया, बस लिख देना है एंगल पी ओ आर किसका इक्वल है, एंगल एस ओ क्यू का, और ये कितना है 75 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस इक्वल टू कितना है 105 डिग्री। तो सारा एंगल लिखा गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, यदि ओ सी रेखा ए बी पर स्थित है, देखो ओ क्या है, ओ सी रेखा ए बी पे स्थित है, इस प्रकार खड़ी है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो दिखाइए कि ए ओ सी इक्वल टू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, ये तो पता ही है हम लोग को, ये तो परपेंडिकुलर है तो
90 डिग्री होगा ही, लेकिन हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो चलो सिंपल है, देख लेते हैं। दिया गया है रेखा AB पर OC स्थित है, रेखा AB पे OC स्थित है, तो क्या हो जाएगा एंगल, और क्या दिया हुआ है एंगल AOC यानी कि ये एंगल इक्वल क्या है एंगल COB, ये एंगल का इक्वल है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि AOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, वो लिख दिए। और क्या है प्रमाण क्या है, ये एंगल AOC प्लस एंगल COB, AOC प्लस एंगल COB, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे दोनों का एंगल बन रहा है, तो ये रैखिक कोण से क्या हो जाएगा 180। ठीक, तो एंगल AOC और प्लस देखो COB कहाँ है, COB किसका इक्वल टू है AOC का, तो COB की जगह AOC सब्स्टिट्यूट कर दो, तो AOC इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह ये रख दिए इक्वल टू 180, तो ये दोनों सेम हो गया, तो 2AOC इक्वल टू 180, तो AOC बराबर 180/2, तो AOC बराबर 19, जो कि यही प्रूव करना था। AOC इक्वल टू 19, तो AOC इक्वल टू क्या हो गया 19, जो कि यही प्रूव करना था। ठीक, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किरणें OA, OB, OC, OD और OE एक सर्वनिष्ठ O है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये लाइन है ना, ये किरण है ना, ये सबका एक ही पॉइंट O है, ये है देखो OA, OB, OC, OD, OE सबका एक ही पॉइंट A है, तो क्या दिखाना है कि AOB, BOC, COD, DOE, EOA ये सबको 360, ये सबका वैल्यू 360, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि 360 होगा, लेकिन ये लोग हम लोग जानते हैं, कैसे प्रूव कैसे करेंगे वो चलो देख लेते हैं। प्रमाण में क्या है, ये प्रूव करना, ये पॉइंट समझ में आएगा। प्रमाण में है कि AOD एक सरल रेखा है, AOD एक सरल रेखा है। जब AOD एक सरल रेखा है तो इस पे जितना भी कोण बनेगा वो कितना 180 का बनेगा, तो इस पे देखो समझ लो नीचे वाला भी ये नहीं है, तो इस पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसका और इसका ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो चलो इसको लिख देते हैं, कैसे AOE प्लस DOE इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे रखिए से इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और नेक्स्ट है, अब देखो ये ऊपर वाला है, अब नीचे भी तो बन रहा है ना, ऐसे इसको हाइड करेंगे तो नीचे वाला भी ये बनेगा, तो नीचे वाला भी ये नीचे वाला भी ये सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन, तो इसका भी सम इसका सबका 180 होगा, तो उसको भी नाम लिख देते हैं AOB प्लस BOC प्लस COD, AOB BOC और COD सबका सम 180 डिग्री है, ये भी रैखिक कोण से इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो अब फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो, ठीक सिंपली। तो इधर वाला LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS के साथ, ठीक है, तो सबको ऐड कर दो AOE AOB फिर प्लस एंगल DOE प्लस AOB BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 और ये 180। ठीक है, तो चलो AOB और प्लस BOC, ठीक है ना, इसको बस इधर उधर लिख दिए क्योंकि प्रूफ में ही ऐसा लिखा था। ठीक है, प्रूफ करने में देखो इसको ये ना प्रूफ करने में AOB BOC इसको बस यहाँ से यहाँ उठा कर लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस COD प्लस DOE प्लस EOA और 180 कितना हो जाएगा 360, जो कि यही हमारा प्रूफ करना है। ठीक, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखना, होप समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे की आकृति में एंगल AOC और एंगल AOB, देखो AOC और AOB में से प्रत्येक एक समकोण है, ये प्रत्येक एक समकोण है, ठीक ना, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। ठीक, तो क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि BOC एक रेखा है, क्या BOC एक रेखा है, ये प्रूव करना है। तो चलो दिया है AOC और BOC दोनों समकोण है, दो समकोण है, तो BOC एक रेखा है, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो प्रमाण क्या है, प्रमाण है AOC प्लस AOB
AOC प्लस AOB इक्वल टू 180 होगा, है ना। ये एक सरल रेखा, ये एक समकोण है, ये भी 90 है और ये भी 19 है। तो AOB और AOC दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड कर 180 हुआ तो बोल सकते हैं ना AOC, है ना, सॉरी BOC एक रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, यही हो जाएगा। यही प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलो आप क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है नीचे की आकृति में OE एंगल AOC को समद्विभाजित करता है, OF एंगल COB को समद्विभाजित करता है और OE परपेंडिकुलर OF, OE लंब OF तो दिखाइए कि AOB एक संरेख है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया हमारा और इसी क्वेश्चन का चित्र यहाँ पे दे रखा है, ठीक। क्या क्या है कि OE एंगल AOC का समद्विभाजक है, AOC का OE दो बराबर भागों में बांट रहा है। और OF ये हो गया, OF COB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक, समद्विभाजक। और क्या OE परपेंडिकुलर OE OF पे क्या है, लंब है। तो प्रूफ करना है AOB एक सरल रेखा होगा, ठीक। तो दिया है, जो दिया वो लिख दिए और जो प्रूफ करना है ये AOB एक सरल रेखा है, प्रूफ करना, ठीक। ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर वे प्रमाण में क्या लिख सकते हैं, प्रमाण में OC तथा OF क्रमशः, देखो OC तथा OF, ठीक है, क्या है क्रमशः, एक मिनट, OE तथा OF क्रमशः AOC और COB का समद्विभाजित करता है। तो देखो एंगल COE, ठीक है, एंगल EOC एंगल EOC क्या लिख सकते हैं, EOC इक्वल टू हाफ एंगल AOC लिख सकते हैं ना। AOC देखो ये हो गया AOC, इसको दो बराबर भागों में काट रहा है तो इसका आधा ये होगा, ठीक, इसका आधा ये होगा। तो AOC इक्वल टू ये पूरा का हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल AOE। अब देखो ये इधर क्या है, डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये COE इक्वल टू हाफ एंगल AOC लिख सकते हैं। और इसी तरह अब ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल को क्या, COF इक्वल टू हाफ एंगल COB लिख सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो EOF इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा, देखो EOF इक्वल टू 90 डिग्री होगा, कैसे, क्योंकि OE परपेंडिकुलर OE इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, समकोण। तो EOF इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो एक तरह से गिवन ही है, ठीक है, ये गिवन ही है। अब क्या है EOF के जगह पे क्या लिख सकते हैं, EOC प्लस, देखो EOF इसको क्या लिख सकते हैं, EOF को EOC और प्लस COF लिख सकते हैं ना। ये पूरा ये और ये मिलकर ये पूरा बन रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो EOC कितना हम लोग निकाले थे, EOC कहाँ है, EOC इक्वल टू हाफ एंगल AOC। तो ये C की जगह ये लिख सकते हैं। और प्लस COF इक्वल टू हाफ एंगल COB लिख सकते हैं इक्वल टू 90। और देखो ये दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, AOC प्लस COB इक्वल टू 90। और AOC प्लस COB इक्वल टू इधर क्या है, इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो इसमें इंटू करेंगे 90 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 180। अब देखो AOC प्लस एंगल COB, इमेज में देखना, AOC प्लस COB ये 180 हो रहा है, तो इसी पे 180 बन रहा है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि अतः
क्या AOB एक संरेख होगा, जो कि यही प्रूव करना था। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 30 की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 अब देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्द। तो चलो देखते हैं। बोला नीचे की आकृति में OS POQ, देखो OS POQ पर खड़ी है, OS POQ पर खड़ी है। और क्या बोल रहा है, किरण OR क्या है, और OT और OT क्रमशः एंगल POS और एंगल SOQ, ये दोनों को समद्विभाजक है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि POS इक्वल टू x है, POS इक्वल टू x है, तो ROT ये निकालना। ठीक, ये निकालना है। तो चलो देख लेते हैं, जो दिया है वो लिख देंगे। OS है ना, POQ पे खड़ी है, और OR और OT क्रम से POS और इतना का समद्विभाजक है। तो निकालना क्या है, ROT इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसको। प्रमाण में क्या है कि OR और OT क्रम से POS तथा SOQ का समद्विभाजक है। देखो OR POS का है ना, POS का दो काट रहा है बीच से, और क्या है OT क्या है, SOQ को बीच से काट रहा है। ठीक है, तो ये समद्विभाजक है। अब देखो एंगल ROS सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस में देखे, एंगल ROS क्या हो जाएगा, हाफ एंगल POS। ठीक है, ROS इक्वल टू हाफ एंगल POS। ये पूरा, ये आधा, ये पूरा का हाफ होगा। ठीक है, तो ये देखो ये डिवाइड में इधर है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना 2 एंगल ROS इक्वल टू POS। ठीक, ये हो गया। अब एंगल SOT, अब नीचे आ जाओ, SOT इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल SOQ, हाफ एंगल SOQ, और ये भी डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, 2 एंगल SOT इक्वल टू एंगल SOQ। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि एंगल, हाँ देखो क्वेश्चंस में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंगल POS प्लस एंगल SOQ, देखो POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रेखा के युग्म से। और देखो POS इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है हम लोग, POS देखो POS की जगह पे लिख सकते हैं ना 2 एंगल ROS, तो POS की जगह पे लिख दो। और SOQ ठीक है, SOQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल SOT है ना, सॉरी यहाँ पे T होगा, 2 एंगल SOQ की जगह पे लिख सकते हैं 2 एंगल SOT। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से देखो 2 कॉमन कर लो, तो ROS प्लस 2 एंगल SOT इक्वल टू 180 डिग्री। और ये देखो ROS, चित्र में देखना, ROS और प्लस SOT, ये पूरा मिलाकर, ये बड़ा वाला, ये पूरा मिलाकर ये और ये मिलकर ये पूरा वाला बन रहा है, तो पूरा वाला का नाम क्या हो जाएगा, ROT। तो लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ROT। अभी बताएं कैसे, तो 2 एंगल ROT इक्वल टू 180, तो एंगल ROT का हो जाएगा 180 अपॉन ये 2 आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू 90, तो ROT कितना आ गया, 90 डिग्री, जो कि यही हमको निकालना था। ठीक है, होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारा क्वेश्चंस। तो चलो आज यही वीडियो एंड करते हैं। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।